बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा वीडियो में ली थी तो और क्या बात खड़ा करके कर दे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। भीमराव अम्बेडकर अमर, बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक के। भारत संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। थोड़े से आप घूम जाओ ना, मैं फोटो के लिए। अच्छा पीछे पीछे थोड़ा आप भी थोड़े पीछे जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, 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 जय भीम। अमर रहे, अमर रहे। आपकी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। साहब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, संविधान निर्माता बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक के। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान निर्माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। जय 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 भीम, जय भीम। भारत रत्न संविधान निर्माता दुनिया में हर वर्ग को ऊंचा उठाने वाले, विशेषकर महिलाओं को और वंचित समाज को इंसानी दर्जा दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्म मनाते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत विरले पैदा होते हैं। बाबा साहब ने न केवल हिंदुस्तान के अंदर जाति पाति को ख़त्म करने का प्रयास किया, बल्कि एक ऐसे समाज को जो हिंदुस्तान का 90% तक बनता है उसको इंसानी ज़िंदगी देने का काम किया। महिलाओं को भी विशेषकर बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने अपनी कैबिनेट की कुर्सी तक को छोड़ दिया था। आज जो समाज दिखाई दे रहा है, जिसमें संपन्नता दिखाई दे रही है, बराबरी दिखाई दे रही है, वो बाबा साहब की देन है। और संविधान में लिखते समय बाबा साहब ने चाहे कितनी भी परिताड़ना सही हो, एक शब्द भी किसी दूसरे के खिलाफ ऐसा नहीं लिखा जिससे लगे कि बाबा साहब ने कभी अपनी पीड़ाओं को संविधान में बराबरी का हक देते हुए किसी के लिए निष्पक्ष काम ना किया हो। जितनी बार भी उनको दिन में नमन किया जाए कम है। आज उनका जन्म है, 132वां दिन है। 132वें जन्म दिवस पर
हम बहुत ही उनको श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए कानून और संविधान को इसी तरह से देश की सरकार आगे पोषित करेगी और इसको चलाएगी। अगर यही चलता रहा तो ये मान लीजिए कि दुनिया के अंदर भारत केवल एक ऐसा देश है जिसके अंदर जाति पाति है। ये जाति पाति भी समाप्त होगी। आर्थिक संपन्नता अभी आनी बाकी है। बाबा साहब ने राजनीतिक संपन्नता दी थी। आर्थिक संपन्नता के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अब लगे हुए हैं और जो जिस तरह के कार्यक्रम वो दे रहे हैं, हरियाणा की प्रदेश की सरकार भी उसको लागू कर रही है। बहुत जल्द ही सब लोग अपने पांव पर खड़ा होकर आर्थिक संपन्नता भी प्राप्त करेंगे और बाबा साहब के स्वप्न को साकार करेंगे। जय हिंद, जय भीम। आज जन्मदिवस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज, तो जिसमें कि दुनिया उसको मानती है, आज उसके जन्मदिन पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं, सभी दलित वर्ग के और सभी साथी, और आज इसके लिए हम सभी शुभकामनाएं देते हैं आज के जन्मदिन पर सभी को। और मैं तो यही कहूँगा कि जो हम नारा लाते हैं, अभी नारा लगा रहे थे, मैं मन में सोच रहा था कि आवाज़ दो हम एक हैं, तो जिस दिन हम ये आवाज़ यदि एक हो गई तो इस पे जो है कोई दोहराए नहीं कि बाबा साहब की जो सोच थी वो जल्द ही पूरी हो जाएगी, ऐसे मेरा मानना है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 132वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जैसा कि अभी हमारे बड़े भैया भाई साहब महावीर प्रसाद जी ने बहुत कुछ उनके बारे में वर्णन किया है। एक ऐसा वक्त अभी भी इनका एक टीवी पर सीरियल आ रहा है और मैं उसे सदा शुरू से लेकर आज तक देख रहा हूँ और उनके बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। उस वक्त की जो सामाजिक कुरीतियाँ, आपस की कुरीतियाँ और ऊपर से अंग्रेजों का राज, उस वक्त के उस दौर में भीमराव जी ने जो अपने परिवार के साथ मिल करके उस सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का कार्य किया, ये हमारे लिए प्रेरणादायक है। सभी समाज के लिए उनका एक ही नारा था कि समाज में कोई भी कुरीति नहीं रहनी चाहिए, सभी समाज एक हैं, सभी समाज एक होकर के चलना चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने हमारे देश के लिए एक संविधान पेश किया, जिस संविधान को लेकर के आज भी हम उनके साथ चल रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो देश के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के एक ऐसे नेता, एक ऐसे हमारे प्रेरणादायक सिद्ध हुए हैं कि आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हम उनके संविधान के साथ देश को आगे लेकर के बढ़ने का काम करेंगे। और जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश में उनकी तरफ से भी डंका बजाया है और उनके नाम पर भी पूरे वर्ल्ड में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती को जैसे दूसरे देशों में भी भाई ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी हो रहा है, मुझे जैसे अभी आज पता चला है, तो मैं हमारे प्रधानमंत्री को भी बधाई देता हूं। और फिर पुणे मैं अपनी ओर से सुभाष ढींगड़ा, मनोहर मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मनोहर मोर्चा की पूरी टीम की तरफ से मेरे जिला अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत आहूजा, श्यामलाल गर्ग, हमारे पार्षद सतीश सुरेलिया जी, हमारे पार्षद उमेद खन्ना जी और भी काफ़ी जो टीम में मेरे साथ आई है आज, मैं उनकी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देश को शुभकामनाएं कर देता हूँ। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 132वें जन्मदिवस पर मैं सभी देशवासियों को और हिसार वासियों को बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं कि आज लोग कुछ कहते हैं कि आज कलयुग है, मैं नहीं मानता, आज सतयुग है। क्यों? मैंने भीमराव अंबेडकर को देखा है, जब से मैं नाटक चला है तब से मैं देख रहा हूं कि ऐसी ऐसी कुर्तियां थी उसके अंदर कि हमारे को कपड़े पहनने की भी इजाज़त नहीं थी। ये कपड़ा पहनाने वाले, ये हमारे को कानून सिखाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी, आज मैं तो कहता हूं मेरा सतयुग आज है कि हम गाड़ियों में हम चलते हैं, बसों में हम चलते हैं, जहाज में हम चलते हैं। पहले था कलयुग, पहले कलयुग था जब हमारे को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, जूते पहनने का अधिकार नहीं था। आज इतनी बड़ी कुर्बानी बाबा भीमराव अंबेडकर ने देकर हमारे को इस काबिल कर दिया है कि हमारे सतयुग में बोलने, आज हम बोल रहे हैं तो उसकी वजह से बोल रहे हैं। शिवपूर्वक साथियों ने बहुत कुछ बताने का काम भी किया, लेकिन एक बात
जो भी नौजवान बच्चे और मैंने भी नारा एक शेयर किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो सीख और जो उनकी सोच थी, उन्होंने आखिरी में एक मूल मंत्र दिया। मूल मंत्र उन्होंने दिया, संघर्ष करो, संगठित रहो। उनका जो मूल मंत्र वो जो तीन जो बातें उनकी हैं, वो हमारे समाज को संगठन के रूप में, जैसे हम कह रहे थे ना, आवाज़ दो हम एक हैं, माननीय हमारे जोगीराम जी और दूसरे हमारे साथी थे, उन्होंने भी कहने का काम किया। तो जरूरी है, उनका जो मूल मंत्र है, संगठित रहो, संघर्ष करो और एक होकर के जो कुरीतियाँ उन्होंने ख़त्म करने का, अपनी जो ज़िंदगी उन्होंने एक हमारे समाज के लिए समर्पित की और उन्होंने अपने आप में जो दुख झेला, साथियों शायद आपको पता नहीं होगा, उनकी औलाद तो शायद कुपोषण का शिकार होकर के भी मरी और वो लगातार सीटिंग लिखने का जो काम वो करते थे, खुद भी वो शुगर की बीमारी से पीड़ित रहे और उन्होंने इस समाज को, जो समाज आप देख रहे हैं, इस समाज को, इस देश को, उस दुनिया को जो नया एक संविधान दिया, जिसके अन्य देशों ने भी इसका अनुकरण करने का वो किया, तो उनके संघर्ष के, उनके जीवन के संघर्ष से जो हमें मिला, बिल्कुल श्री सुनील जी ने ठीक कहा कि आज हम खुले में दो सांस ले रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम भी इस हालत में नहीं होते। उनके आज 132वें जन्मदिन पर मैं उनको श्रद्धा के समूह अर्पित करता हूं और पूरा देश और प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और बाबा साहब जैसी सोच को पुनः नमन करता हूं। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर भारत की नहीं, दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत थी और जितने वो शिक्षित हैं आज तक दुनिया में, उनके बराबर कोई शिक्षित नहीं हुआ। उन्होंने भारत के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया, जैसे महिलाओं के लिए संविधान में व्यवस्था की, वर्किंग क्लास के लिए व्यवस्था की, रिजर्व बैंक की व्यवस्था की, और आज जो भारत का संविधान है जिसके ऊपर ये देश चल रहा है, उसकी सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। के लिए हर वर्ग के लिए काम किया है और वो इनका व्यक्तित्व इतना महान था कि इनको कोई भी कंडम नहीं कर सकता। जैसे अभी साथियों ने ये बताया था कि सब लोग इनको आज भी आदर्श और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दुनिया में महान व्यक्तित्व थे और ये जन जन तक आज भी पूजे जाते हैं और सदा अमर रहेंगे। जय भीम, जय भीम। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब के 132वें जन्मोत्सव पर हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। सबको, पूरे देश को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, दो बातें हैं, दो चीज़ें हैं, दो विधान है, एक प्रकृति का विधान, एक व्यवस्था है उसकी, उससे पूरा मानव चलता है, पूरा संसार चलता है। दूसरा विधान है जिससे हमारी देश की व्यवस्था, देश का संचालन होता है, वो हमें इस देश के बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। और कोई भी सर्टिफिकेट हम यहाँ किसी की भी पूजा या मान्यता उतना नहीं देते जब तक बाहर की मोहर ना लग जाए। जैसे स्वामी विवेकानंद पे अमेरिका की मोहर लगी थी, उसके बाद वो स्वामी विवेकानंद का यहाँ महत्व हुआ। इसी तरह बराक ओबामा ने यहाँ जब आए थे वहाँ कहा कि ऐसा महापुरुष अगर हमारे देश में होता तो सूर्य की तरह पूजा जाता। वो मानवता के लिए, महिलाओं के लिए, पूरे समाज के लिए, दबे कुचले समाज के लिए, और सबसे बड़े जिसको बहुजन समाज कहते हैं, शूद्र समाज कहते हैं, जिसको अधिकार विहीन था, उसके लिए उसने जो विधान रचा वो आने वाले समय में और चमकेगा जैसे जैसे हम जागेंगे। और कुछ लोग हैं उस व्यवस्था को किसी न किसी रूप में बनाए रखना चाहते हैं। हमें उनको एक ये चैलेंज है, खुला चैलेंज है कि ऐसा नहीं होगा। वो किया जा रहा है और उनके भी हित में नहीं है, ये सबके हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है। तो आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि सब समता, समानता, भाईचारा से रहे। यही बाबा साहब का कहना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। उदय संगम नमामि सर। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, तो बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पूरा समाज संगठित रहे, तभी हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं और सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बाबा साहब के सपने को अगर पूरा करना है तो हमें संपूर्ण बहुजन समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक मंच पे आकर संघर्ष करना पड़ेगा और तभी हम मनोवादी ताकतों से लड़ सकते हैं और बाबा साहब के सपने को दूर कर सकते हैं। जय भीम, नमो। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सभी को 132वीं जयंती है उनकी, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर बार 14 अप्रैल को यहाँ अधिक से आज जितने आए हैं उससे ज़्यादा संख्या में मतलब लोग आए। बस।
भीम नमो बुद्धाय। आज हम यहाँ बाबा साहब की जयंती पर सब इकट्ठे हुए हैं और मेरा तो यही मानना है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो किया था, आज जो महिलाएं यहाँ पे खड़ी हैं उन्हीं की बदौलत खड़ी हैं। और मैं महिलाओं को और आप सबको बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। साहब की 132वीं जयंती पे बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज जो हमारा ये दिन है, बाबा साहब ने जो संदेश दिया, शिक्षाएं हैं, जो है हम इकट्ठा रहें और ऑर्गेनाइज रहें। लेकिन हालत क्या हो रही है कि हम ऑर्गेनाइज होने की बजाय ऑर्गेनाइजेशन बना के बिखरे जा रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है इकट्ठा होने की, संघ बनाने की। सभी के सभी अपने छोटे मोटे पर्सनल हित है, जो स्वार्थ है, उनको छोड़ के और हमें इकट्ठा होना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। अगर हम इकट्ठे रहेंगे, जो भी समाज इकट्ठा रहता है वो हमेशा जो है सुखी रहता है, और जो बिखरा रहता है वो शिकारी बनता है। जंगल में भी सारे जो जानवर इकट्ठे रहते हैं वो बचते हैं, जो अलग हो जाता है उसी का शिकार होता है। ये नेचुरल नियम है जो हमारे, अगर पेड़ पौधे भी बात करेंगे, जहाँ झुंड में रहते हैं, जहाँ झाड़ियाँ हैं, सब झुंड में रहती हैं, उनसे सभी वो सुखी रह सकते हैं। तो इसीलिए सबको हमें इकट्ठा होना, आज संकल्प लें हम कि हम सब संघ में आए, इकट्ठे हों, सारे संगठन मिलके एक संघ बनाए, इकट्ठा हो जाए। संघ विश्व रत्न बाबा साहब के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान ही नहीं थे, बल्कि एक ज्ञान को प्रसार करके और उसको व्यवहार में लागू करके दुनिया में इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने वाला बाबा साहब के सिवाय कोई हो ही नहीं सकता। और उनके बारे में ये एक देशभक्ति का जो जज्बा था, जो उन्हें पता था कि वंचित वर्ग को, जो अधिकार विहीन है, उन लोगों को साथ जोड़े बिना देशभक्ति का समरसता समाज की संरचना के लिए अति आवश्यक है। यदि हमने इन उद्देश्यों को पूर्ति कर ली कि वंचित को और जो अधिकार विहीन किसान, जो भी गरीब वर्ग है, उन सब के लिए बाबा साहब ने काम किया था। और इसीलिए उनको एक विश्व रत्न का भी वो कहा जा सकता है। और आज दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार को हमें सबको मिल करके मनाना चाहिए, किसी एक वर्ग और उस जाति के लिए नहीं। उन्होंने जो जय
इसको लेके अभी बताइए। समन का मतलब है वो लोग जो समानता में रहना चाहते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहते। ये समन संघ भगवान बुद्ध से पहले का समन संघ है। बाबा साहब ने कहा की शरण में चले गए, विद्यावान बन गए। संघ की शरण में नहीं गए, हम की शरण में चले गए। वंशी लक्ष्मण लेकिन आज तक संघ की शरण में नहीं गए, हमने संघ नहीं बनाया और उसके बगैर हमारे अधिकार चले जाएंगे, जा रहे हैं। और अगर हमने मजबूत संघ बना लिया तो हम हमारे अधिकार वापस प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक शक्ति वो शक्ति होती है जो सभी शक्तियों पर भारी पड़ती है। जय समन संघ। हम सब समन हैं, हम सब समन हैं।